हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जैसा कि मैंने आपको इंटीग्रेशन के 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रिवाइज़ करके आए होंगे। अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया हुआ है तो आप पहले वो वाली वीडियो देख ले, तभी यहाँ पे आए, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो देखिए, जैसा मैंने कहा था आपको कि मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे बेसिक्स करा दिए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके चलूँगा, तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, चेक करवाना चाहूँगा। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्या है, sin 2x है। हमें क्या बोलना है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल ही होता है। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए, ये इसका मेथड का नाम ही है ना, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कुछ नहीं होता, बस आपको ना ये देख के सॉल्व कर देना है। ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ना जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाले सॉल्व कर देते हो आप बिल्कुल देख के। जैसे आपको sin 2x दिख रहा है, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है sin 2x को। तो sin 2x को ध्यान से देखिए, साइन है यहाँ पे डेरिवेटिव में, मतलब साइन डेरिवेट होके आ चुका है, और इंटीग्रल में को क्या करना पड़ता है, उसका उल्टा, यानी जो फंक्शन था जिससे वो डेरिवेट होके आया आपको उस तक पहुँचाना है। तो साइन किससे आया होगा, कॉस से, है ना। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस। और माइनस कॉस क्यों, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो आपको माइनस एडजस्ट करना है ना, यहाँ पे माइनस है। तो देखिए, तो मैं ये इंटीग्रेशन कर दूंगा। जैसे मैं कर देता हूँ ना, तो मैं ये साइन हटा देता हूँ। तो देखिए, मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस कॉस 2x, ठीक है। अब आप चेन रूल को ना दिमाग में चलाइए। आपने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया होगा तो इस साइन 2x को भी तो डेरिवेट किया होगा ना चेन रूल से। तो आपने क्या लिखा होगा, 2x इंटू 2, है ना। साइन 2x जो आया था इसके साथ इंटू 2 भी लगा होगा। तो वही चेन रूल आपको यहाँ पे भी ना पकड़ के चलना है, उसको छोड़ना नहीं है। अब देखिए, cos 2x है, तो वहाँ पे आपने वो 2 को मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे आपको डिवाइड कर देना है और क्या लगा देना, प्लस c। यानी कोई भी कांस्टेंट हो या ना हो, हम तो रिकवर कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो हो चुका है 0। तो इसलिए हम कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप चेन रूल समझ आए क्या कैसे। जैसे मैं मानता हूँ, देखो, जैसे आपने cos 2x लेकर कुछ भी रहा होगा, आपने जब cos 2x को डेरिवेट किया होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2x। फिर आपने 2x, फिर चेन रूल से आपने 2x को भी डेरिवेट किया होगा, तो क्या आया होगा, इंटू 2। तो वही हमने डिवाइड किया है, ठीक है। क्योंकि ना चेन रूल ना इंटीग्रेशन में भी वही काम करता है, आपको ना वो पकड़ के चलना है, छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वही सेम cos 3x। तो देखिए, cos आ रखा है, तो यानी cos किससे डेरिवेट हो क्या होगा, साइन से। साइन को डेरिवेट किया होगा तो हमको cos मिला था ना, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन। तो साइन 3x, और चेन रूल लगा होगा, याद करिए चेन रूल। तो जब आपने 3x को डेरिवेट किया होगा तो आपने क्या किया होगा, इंटू 3। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड, और प्लस कांस्टेंट तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, e की पावर 2x, ठीक है। अब ये देखिए, e की पावर 2x है। e की पावर 2x है, सबसे पहले बताइए डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e की पावर x होता है, उसका डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x ही होगा। देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x। तो मैंने e की पावर 2x तो लिख ही दिया। अब देखिए, आपने चेन रूल लगाया होगा जब डेरिवेट किया होगा, तो 2x का डेरिवेटिव इंटू 2 किया होगा आपने। अब वही 2 को आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। मैंने कहा ना, अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है ना, तो इंटीग्रेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मेथड जो आएंगे ना, वो इससे और भी आपको ऐसे ईजी लगेंगे। अगर क्यों, कैसे, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन क्लियर है। अगर डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो पहले आप वो क्लियर कीजिए, तभी इंटीग्रेशन पे आइए, नहीं तो ना आपको दिक्कत तो आएगी, ठीक है। तो चलिए और आगे चलते हैं। अब ना थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं हम।
तो हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वैसे ये भी बहुत सिंपल है लेकिन करा देता हूँ। साइन 2x माइनस 4e⁻3x। तो देखिए साइन 2x को इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले ना आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप इंटीग्रेशन साइड अलग अलग कर दीजिए, साइन अलग हो रहे हैं ना यहाँ पे, इन दोनों को आप अलग अलग ऐसे लिख लीजिए। आप ये कर सकते हैं, जैसे बीच में साइन है ना जो प्लस माइनस, तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन जल्दी बताइए क्या होगा। साइन है मतलब कॉस से आया होगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, आपको माइनस एडजस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉस 2x और बाय 2। पता है ना चेन रूल, मैंने कहा था ना चेन रूल पकड़ के चलना। जैसे आपने जब डेरिवेट किया होगा साइन 2x को, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉस 2x। फिर आपने चेन रूल से उस 2x को भी डेरिवेट किया होगा, तो क्या आया होगा, इंटू 2। तो अब वही 2 से आपको डिवाइड भी करना है, ठीक है। फिर माइनस, देखिए इसको इंटीग्रेट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब देखिए 4e⁻3x है ना, तो 4 एज इट इज़ e⁻3x का इंटीग्रेशन कहा जाता है e⁻3x, और आपको पता है चेन रूल से 3। आपने जब डेरिवेट किया होगा तो e⁻3x आया था, डेरिवेट करके इंटू 3 भी किया होगा आपने चेन रूल से। तो वही चेन रूल में जो आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता जाता है, तो प्लस c, ठीक है। और क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए अब मैं आपको ना क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन पे लेके आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन x² 1 माइनस 1/x²। देखिए बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है इसकी। पहले मैं क्या करूँगा ना, इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा एलसीएम लेके, तो यानी मैं x² माइनस 1/x²। देखिए मल्टीप्लाई में है ये और ये, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मेरे पास बच क्या गया इंटीग्रेट करने को, x² माइनस 1। अब देखिए x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन, देखिए पावर आ गई ना, तो मतलब जब आपने डेरिवेट किया होगा पावर में आपने पावर को नीचे करी होगी मल्टीप्लाई में, और पावर में आपने एक कम किया होगा, तो आप रिवर्स प्रोसेस कीजिए। पहले सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, पावर में एक ऐड कर दीजिए, वही चीज़ नीचे भी, क्योंकि पावर जो रही होगी आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो उससे डिवाइड करने के लिए, ताकि वही इक्वेशन वापस आ जाए। और माइनस 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस x। क्यों, अगर ये 1 रहा हो तो सिर्फ, तो डायरेक्ट जब हम डिफ्रेंशिएट करते तो ये क्या हो जाता, 0, और प्लस c तो चलेगा ही आपका। तो ये आंसर क्या जाएगा आपका x³ माइनस x प्लस c। वही कह रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको अपने बेसिक्स क्लियर रखो और आप क्वेश्चन अपने करते जाओ, कोई परेशानी नहीं है। अब आप 9th क्वेश्चन ही देख लो, ठीक है। जो मैं क्लास में नहीं कर रहा हूँ ना, आप खुद करें वो, ठीक है, क्योंकि क्लास बेवजह लंबी करने का कोई बहुत फ़ायदा है नहीं। तो मैं आपको ऑलमोस्ट तो देखो सारे क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। आपको खुद से भी एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो ऐसे नहीं चलता, ठीक है। तो देखिए अब मैंने 9th क्वेश्चन ले लिया है, तो देखिए 2x² को इंटीग्रेट करना है। देखिए सिंपल है, पावर में आप क्या कर दीजिए, एक ऐड कर दीजिए, वही चीज़ नीचे डिवाइड में। अब आपको बार बार ये लॉजिक मैं बताता नहीं रहूँगा, क्यों, क्योंकि देखिए हमने पहले आप पावर में हम ऐड इसलिए करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें वापस वहीं पहुँचना है, और डिवाइड उससे इसलिए करते हैं ना, क्योंकि आप पावर नीचे लाते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो आप जैसे इसको डिवाइड में कर देंगे ना ऐड करके, तो वो बैलेंस नहीं हो जाएगा आपका। और e⁻x का इंटीग्रेशन तो क्या जाएगा e⁻x, और प्लस कांस्टेंट तो करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2x³ 3 + ex + c, ठीक है। तो अब आपको मैं कौन सा क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए
ओ ई क्या हो गया, एक सेकेंड, एक मिनट, एक सेकेंड। वो क्या है ना, जब ज़्यादा जूम करते हैं ना तो ये वापस चला जाता है। एक मिनट, ठीक है। मैं आपको कौन सा कराता था, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x² है ना। तो देखिए आप क्या कीजिए ना, पहले बेस अलग अलग कर लीजिए। देखिए सब में प्लस माइनस लगे हुए हैं ना, आप इसको कुछ ऐसे लिख लीजिए, अलग अलग कर देता हूँ मैं। x³ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x² माइनस 4/x²। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यूब से तो ये आपका चला गया, x² हो गए, तो आपका बच का जाएगा। इधर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बच गया इंटीग्रेशन ऑफ x, यहाँ बच गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5, यहाँ क्या रह जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, आप 4/x² को तो कर नहीं सकते, तो आप क्या कीजिए इसको ऊपर कर लीजिए, 4x⁻², बात ख़त्म। अब देखिए x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए वही पावर में 1 बढ़ा दीजिए, तो यानी 2, और वही चीज़ नीचे, ठीक है। और 5 का क्या हो जाएगा, 5x, और इस 4 की x-2 का क्या हो जाएगा, देखिए वही सेम पावर में 1 ऐड कर दीजिए, यानी 4x-2 + 1 और -2 + 1। और सॉरी ये इंटीग्रेशन का साइन अब आएगा नहीं, क्योंकि मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। तो देखिए x² 2 + 5x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ का माइनस प्लस, तो 4x की पावर -1। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x² 2 + 5x/4x, ठीक है। अब आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री कोई क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट रहते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, तो इंटीग्रेशन क्या है, sec x प्लस tan x। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, तो sec² x प्लस sec x tan x, ठीक है। और dx लिख लीजिए, क्योंकि dx का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हुआ है ना, तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में। देखिए sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। क्यों, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, और sec x tan x क्या होता है, sec x प्लस c, बस यहाँ पे भी प्लस c, ठीक है। बाकी तो जी सिंपल ही क्वेश्चंस हैं। अरे यार फिर हो गया ये, एक सेकेंड, एक मिनट ला रहा हूँ क्वेश्चन, एक सेकेंड आ गया। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी कराई देता हूँ, क्योंकि अक्सर सबको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पता नहीं क्यों मुश्किल लगते हैं। sec² x अपॉन cosec² x। तो देखिए sec² x का इंटीग्रेशन तो अब आपको पता ही है, क्या हो जाएगा, tan x। अब cosec² x को देखिए, तो जी देखो मुझे cosec² x का याद आ रहा है, cot का डेरिवेटिव क्या होता था, -cosec² x, माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cot x प्लस c, ठीक है। और तो मुझे नहीं लगता कि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम वैसे अब आनी चाहिए। तो
वैसे ऑलमोस्ट तो मैंने देखो आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो करा दिए हैं, और आपको अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप मुझे वो क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। तो देखिए, हमने जो इंटीग्रेशन किया आज तो बाय इंस्पेक्शन किया, जो बिल्कुल बेसिक सा होता है। ये इसके बाद बेसिक बिल्कुल नहीं, इसके बाद जो है आपके बेसिक्स ख़त्म हो जाते हैं। देखिए अलग अलग मेथड आते हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो आप अलग अलग मेथड जितने भी है ना इंटीग्रेशन के, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको करना क्या है ना, अपनी डिफरेंशिएशन जितनी क्लियर रख सकते हैं ना आप, उतनी क्लियर आप रखिए और इंटीग्रेशन को चलिए, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों का क्या होता है ना, डिफरेंशिएशन तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब इंटीग्रेशन की बारी आती है ना तो छोड़ देते हैं, तो फिर ना ये मार्क्स में ना काफ़ी हद तक उनकी कमी रह जाती है, फिर मार्क्स भी कम आते हैं। और क्या है, इंटीग्रेशन में कौन सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है ठीक उसका उल्टा ही तो करना है। बस यही है कि थोड़ी सी ना प्रैक्टिस चाहिए इंटीग्रेशन में आपको, ठीक है। जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन में ना प्रोडक्ट रूल होते हैं, क्वोशंट रूल होते हैं, यहाँ पे वो सब रूल नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन चलती है। लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस को रखते हैं ना रेगुलर, तो आप ज़रूर कर पाएंगे इसे, कोई ये बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप आज की क्लास को तो खैर यहीं ऑफ करते हैं, तो अगली क्लास में ना हम अपना इंटीग्रेशन का अगला मेथड यूज़ करेंगे, जिसका नाम क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो थैंक यू एवरीवन। तो इस क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।